जब भी किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाने की बात होती है तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों से फ्यूल कंट्रीब्यूशन के लिए बहस करने लगते हैं, और करें भी क्यों ना। पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस किसी से छुपे थोड़ी हैं। महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल तक ही लिमिटेड नहीं है। बढ़ते कुकिंग सिलेंडर के प्राइसेस, लंबे चौड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इन सब की मार हमारे जैसे आम लोगों को झेलनी पड़ती है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब के पीछे की वजह क्या है? तो इसका जवाब है डिप्लीट होते हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें, कोल की बात करें, या हमारे सबसे फेवरेट लग्जरी गुड्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो जाहिर सी बात है कि डिमांड भी बढ़ रही है, एंड बढ़ते डिमांड के चलते इन लिमिटेड सप्लाई रिसोर्सेज के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और वो समय भी बहुत दूर नहीं है जब ये रिसोर्सेज पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का सल्यूशन क्या है? वेल, इससे पहले कि आप ज्यादा स्ट्रेस लें, गवर्नमेंट ने इन सब की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है अपने एक नए इनिशिएटिव के थ्रू, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो क्या होता है बायोफ्यूल एंड क्या है ये ग्लोबल अलायंस, एंड इससे हमें और हमारे कंट्री को क्या फायदा हो सकता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज बायोफ्यूल? बायोफ्यूल एक तरह का फ्यूल है जो हमारे प्लांट्स जैसे कि शुगर केन, कॉर्न या इवन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से बनते हैं। इसमें नेचुरल प्रोसेसेस का यूज होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जहां प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, मतलब इनका इस्तेमाल करके हम नेचर को डैमेज नहीं करते, क्योंकि जो प्लांट्स इसके लिए यूज होते हैं वो बार बार हम ग्रो कर सकते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है एथेनॉल, जो कि शुगर केन या कॉर्न से बनता है। इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके व्हीकल्स में यूज किया जा सकता है। फिर आता है बायोडीजल, जो कि वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से बनता है। डीजल इंजन्स के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोडीजल के यूज से हम ट्रेडिशनल डीजल फ्यूल्स की जरूरत काफी कम कर सकते हैं। बायोफ्यूल बनाने के कई तरीके हैं, जैसे पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। इन मेथड्स को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब आइए समझते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या GBA का लॉन्च 9 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली में G20 समिट के साइडलाइंस पर हुआ था। इस अलायंस में अभी तक 8 कंट्रीज शामिल हैं: इंडिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE। और भी कुछ देश हैं जो इस अलायंस के ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे कि कनाडा और सिंगापुर। The key motives behind launching this initiative are to increase global consumption of biofuels, technology advancements को facilitate करना, एंड रॉबस्ट स्टैंडर्ड सेटिंग और सर्टिफिकेशन को शेप करना। इस अलायंस के अगर डिटेल में आप जाओगे तो आपको कई सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन दिखेगा, जैसे कि गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, रिसर्चर्स, NGOs और कंज्यूमर्स। आपको बता दूं कि GBA एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज और एक एक्सपर्ट हब भी बनेगा, जो बायोफ्यूल्स के एडवांसमेंट और वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन को फोस्टर करेगा। अगर इस इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव पे थोड़ी और बात करें तो आपको बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को लॉन्च करते टाइम कहा था कि बायोफ्यूल्स हमारे एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बट कैसे, वो हम समझेंगे इस अलायंस के बेनिफिट्स के थ्रू। सबसे पहला बेनिफिट है एनर्जी सिक्योरिटी। बायोफ्यूल से हम अपने एनर्जी डिमांड को मीट कर सकते हैं, वो भी अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से। इसके हेल्प से हम फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये करने से हमें इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों मिलेगा। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बायोफ्यूल से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल माने जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि बायोफ्यूल जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कंबशन के टाइम पे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त। ये फीचर हमें क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में मदद कर सकता है और साथ ही एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अब आते हैं थर्ड बेनिफिट पर, जो है रूरल डेवलपमेंट। बायोफ्यूल से हम फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके प्रोडक्शन से फीड स्टॉक कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे स्टेजेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं।
इससे हम रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं और रूरल लाइवलीहुड्स को एनहांस कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर आप डिटेल्ड एंड इजी वे में समझना चाहते हैं तो एक नज़र स्क्रीन पे दिए फ्लो चार्ट पर डालें। जब बात बेनिफिट्स की हो रही हो तो इनके ड्रॉबैक्स को भी समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला डाउनसाइड है कि बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से ज्यादा हो सकता है। साथ ही इनके प्रोडक्शन के लिए जमीन और पानी की जरूरत होती है। इससे एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज पे दबाव पड़ सकता है। कुछ बायोफ्यूल्स के लिए ट्रीज कट किए जाते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। इससे कार्बन एमिशन बढ़ सकती है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं बायोफ्यूल्स के सस्टेनेबिलिटी की। इंडिया ने अभी हाल ही में एक नया बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस किया है जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को 10% से 20% तक बढ़ाया है 2025 तक के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एडवांस्ड बायोफ्यूल्स के लिए भी इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कि सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जीबीए के साथ मिलकर वो बायोफ्यूल सेक्टर को और भी प्रमोट करेगी। लेकिन सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप करना पड़ेगा। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हमें एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जो फीडस्टॉक कन्वर्जन को इम्प्रूव करें और बाय प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करें। हमें फीडस्टॉक डाइवर्सिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एल्गे। साथ ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना होगा, जैसे कि बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज, रॉबस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करें एक लाइन में तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक ऐसा कदम है जो हमारे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकता है। इससे हमारा फ्यूचर ग्रीन और सस्टेनेबल होगा। अगर आप भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बायोफ्यूल्स के प्रति जागरूक बने और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करें। ये एक कदम है हमारे प्लैनेट की सुरक्षा और हमारी एनर्जी नीड्स को पूरी करने की ओर।